अगले चैप्टर का टाइटल थोड़ा और करीब से। श्रुति जिसे खुद नींद नहीं आ रही होती है और जो खुद वीर से बात करना चाहती थी, वीर का कॉल देखकर खुश हो जाती है। वो पहले साक्षी की तरफ देखती है जो कि नींद में थी और फिर फोन उठा लेती है। वीर, क्या बात है, अभी तक सोई नहीं? श्रुति, मुझे नींद नहीं आ रही थी। वैसे आप एक बात बताओ, इतनी हाई डोज की दवाइयां थी फिर भी आप सोए नहीं? वीर, वो नींद नहीं आ रही थी। अच्छा सुनो, छत पर आओगे? श्रुति, अभी? वीर, हाँ, कोई दिक्कत है क्या? श्रुति, नहीं कुछ नहीं, बस आती हूँ। श्रुति को भी कोई डर नहीं था क्योंकि उसे एक बात तो पता चल गई थी कि साक्षी और चाची के अलावा कोई वीर के कमरे की तरफ जाता ही नहीं और उनसे उसे कोई डर नहीं था, तो वो भी बेझिझक छत पर चली जाती है। वीर पहले से ही वहीं बैठा रहता है। श्रुति, कैसे हो आप? वीर, पहले से ठीक हूँ। और ये आपकी आंखें क्यों लाल है? कहीं हमारी वजह से ज्यादा रोई तो नहीं ना? श्रुति, मैं क्यों रोऊंगी भला? वीर, अच्छा हमारे लिए रोई नहीं है आप? श्रुति, नहीं तो किसने कहा आपसे? वो तो सबकी आंखों में आंसू देखकर हमें भी रोना आ गया। वीर, अच्छा थोड़ा बहुत? श्रुति, हाँ ठीक है ना, थोड़ा बहुत से थोड़ा ज्यादा। वीर उसकी बातें सुनकर हंस पड़ता है। श्रुति, हंसना छोड़िए, ये बताइए आपको नींद नहीं आती क्या? मतलब आप सोते कब हो? 3-4 बजे तक जागते हो और सुबह भी जल्दी उठ जाते हो, उल्लू हो क्या? वीर, हाँ ऐसा ही कुछ समझ लीजिए। श्रुति, सो जाए कीजिए वरना तबीयत खराब हो जाएगी। वीर, इतनी फिक्र क्यों आपको? श्रुति, 2 बातें, एक तो आप हमारे दोस्त हैं और दूसरी बात, आपकी तबीयत खराब होगी तो साक्षी और चाची परेशान होंगे, जिन्हें परेशान हम नहीं देख सकते क्योंकि दोनों हमारे बेस्ट फ्रेंड हैं। वीर, तो ऐसा कहिए ना कि आपको उनकी फिक्र है। श्रुति, तो आप ऐसा ही समझ लीजिए ना। वीर झूले पर ही थोड़ा पीठ पीछे की तरफ करने की कोशिश करता है जहां उसका कंधा किसी चीज से टकरा जाता है और दर्द की वजह से उसके मुंह से आह निकल जाती है। श्रुति तुरंत वीर का हाथ पकड़कर, क्या हुआ, दर्द ज्यादा हो रहा है क्या? वीर, अरे नहीं नहीं, वो बस थोड़ा कंधा पीछे लग गया था। श्रुति उसके जख्म की तरफ देखती है कि कहीं खून तो नहीं निकल रहा है ना, और वो वीर के करीब जाती है। श्रुति को इतना करीब पाकर वीर की सांसें थम सी जाती है। श्रुति वीर के जख्म देखकर, खून तो नहीं आ रहा है ना, आप सो जाइए, नींद आ जाएगी तो थोड़ा आराम मिलेगा। वीर कहता है, नींद तो नहीं आ रही। श्रुति, सोने की कोशिश तो कीजिए। वीर कुछ नहीं बोलता और पता नहीं उसके मन में क्या चलता है कि वो श्रुति की गोद में सर रखकर लेट जाता है। श्रुति भी कुछ नहीं कहती, बस उसके सर पर हाथ फेरने लगती है। वीर को भी बहुत अच्छा लगता है और वो श्रुति का दूसरा हाथ पकड़ लेता है। श्रुति, वीर एक बात पूछे? वीर, पूछिए। आपको बुरा नहीं लगा जब देव अंकल आपको बुरा भला कह रहे थे? वीर, नहीं बिल्कुल नहीं, उनकी जगह हम भी रहते तो यही करते। और दूसरी बात सही है तो कहा था, हमारी वजह से राजीव और नयन मुसीबत में फंसे थे। श्रुति, पर आपको डर भी नहीं लग रहा था क्या? क्योंकि जब आप आए थे सबके चेहरे पर एक डर था, पर आप बिल्कुल शांत थे। नहीं श्रुति। श्रुति, और वो क्यों? वीर बोले, क्योंकि हमें पिछले कुछ दिनों से लग रहा था कि कोई लगातार हम पर नजर रखे हुए है और इसी वजह से हमने सबको मना किया था बाहर जाने से। और दूसरी बात, हमें अच्छी तरह से जानते थे कि जो भी ये करना चाहता है वो हमसे कोई पुराना बदला लेने की फिराक में है, तो वो हमें नुकसान पहुंचाएगा, हमारे परिवार को कुछ नहीं कर सकता। श्रुति बोली, और अगर ये किडनैपिंग पैसों के लिए होती तो? वीर, श्रुति, सच्चाई ये है कि इस पूरे इलाके में हमारे परिवार की तरफ कोई आंख उठाकर नहीं देख सकता। श्रुति, और वो क्यों भला? वीर, बस ये समझ लीजिए कि जब तक हम हैं कोई हमारे परिवार की तरफ आंख उठाकर नहीं देखेगा। वीर बोले, वैसे छोड़िए इन बातों को, ये बताइए जब हम आपके शहर आएंगे तो आप हमें घुमाएंगी ना? श्रुति, अरे जनाब आप आइए तो सही। वीर, जी अब तो जरूर आएंगे, हम भी आपका इंतजार करेंगे। फिर थोड़ी देर खामोशी रहती है दोनों के बीच और इस खामोशी को वीर तोड़ता है, तो आपने बताया नहीं कि आपके परिवार में कौन कौन है? श्रुति, आपने कभी पूछा नहीं? आंटी, पापा में और छोटी बहन है। वीर, अच्छा वैसे आप रिजल्ट की बात क्या करने वाले हैं? श्रुति, देखते हैं, अभी कुछ सोचा नहीं। श्रुति वीर से बोले, अब ना आपने बहुत बातें कर ली, अब किसी और दिन करना, अभी सोने की कोशिश कीजिए ताकि दर्द थोड़ा कम हो। वीर श्रुति के कहने पर आंखें बंद कर लेता है और थोड़ी देर में ही सो जाता है। वहीं श्रुति बैठकर बस वीर को निहारे जा रही थी। कितना मासूम सा है और इसकी बातें, पर जो भी हो एक बात तो है कि अपने परिवार के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। फिर मन ही मन में, हे भगवान
इसे हर खुशियां देना और इसका दिल कभी मत तोड़ना। इसी बीच साक्षी की जब नींद खुलती है तो देखती है कि वहां श्रुति नहीं है और उसका फोन भी नहीं है, तो वो श्रुति को फोन करती है। जैसे ही श्रुति का फोन बजता है वो उसे फटाफट काट देती है कि आवाज से वीर न उठ जाए और साक्षी को मैसेज कर देती है कि उसे नींद नहीं आ रही थी तो वो छत पर है। इधर मैसेज देखकर साक्षी खुश होती है क्योंकि उसे पता है कि हो ना हो श्रुति वीर के साथ है। वो मन ही मन कहती है कि चलो बढ़िया, वैसे भी दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी है, पर भगवान बस दोनों को हमेशा साथ रखना। और फिर वो सो जाती है। इधर वीर भी गहरी नींद में सो रहा था और श्रुति की आंखों से तो जैसे नींद गायब हो गई थी। वो बस वीर को देखकर मुस्कुराई जा रही थी। इसी बीच वो वीर की कुछ फोटोज खींच लेती है और बड़े प्यार से उसके सर पर हाथ फेरती रहती है। और वीर ने नींद में भी उसका एक हाथ पकड़ रखा था। सुबह 4 बजे की आजान के बाद वीर की नींद खुलती है और जब वो देखता है कि श्रुति वैसे भी अभी बैठी है तो वीर बोला, श्रुति उठा देती हैं यार आप, मेरी वजह से आप पूरी रात बैठी रही। श्रुति, कोई बात नहीं वीर आप सो जाइए जाकर, सुबह भी होने को है। श्रुति बोली, ठीक है पर आप नीचे जाकर अभी थोड़ी देर और सो जाइए। वीर, ठीक है। श्रुति और वीर दोनों साथ साथ नीचे आ जाते हैं और दोनों अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। वीर खुद से ही, अब नींद तो नहीं आएगी तो कुछ काम कर लिया जाए। वो अपना लैपटॉप उठाकर अपने काम करने लग जाते हैं। इधर श्रुति भी सो जाती है। सुबह 6 बजे वीर काम बंद करके दालान से बाइक लेकर बाहर मार्केट की तरफ चला जाता है। वो एक चाय की दुकान पर पहुंचता है जहां सुबह सुबह बहुत चहल पहल थी। वहीं वो बैठकर चाय पीता है और काफी देर तक सबसे बातें करता है। आज कई दिनों बाद आया था वीर यहाँ पर, तो सभी मिलकर बहुत खुश थे। यहाँ वीर अक्सर ही आता रहता था, जहाँ गांव के कई बड़े बुजुर्ग आते हैं सुबह के वक्त और अपने आसपास की घटनाओं का जिक्र करते हैं। यहाँ कई बार सुबह सुबह राजनीतिक बहस भी छिड़ जाती है। कुल मिलाकर ये चाय की दुकान एक अड्डा था जहाँ विभिन्न वर्ग के लोग आकर बैठ जाते थे और देश दुनिया की तमाम बातें करते थे। तकरीबन 1 घंटे बाद वीर वहां से निकल पड़ता है। बीच में वो गाड़ी रोककर सिगरेट की कश लगाने लगता है और फिर घर की तरफ आ जाता है। घर पर बड़े पापा बोले, वीर कैसे हैं आप, दर्द कैसा है अब आपका? वीर, बड़े पापा अब ठीक है, पहले से आराम है। बड़े पापा, दवाई ली थी आपने रात में? जी बड़े पापा, और हम वो कह रहे थे कि आज रजनी के यहाँ पर जाना है तो सबके लिए कुछ गिफ्ट्स, मिठाई और कपड़े ले लेते हैं। बड़े पापा, ठीक है हम किसी को भेज देते हैं। वीर, कोई बात नहीं बड़े पापा, हम रोहित और चाची ले आएंगे सब सामान। बड़े पापा बोले, पर वीर आपकी तबीयत? वीर, बड़े पापा हम ठीक हैं, आप चिंता मत कीजिए। इसी बीच रोहित आता है और वीर से, और मेरे शेर कैसा है तू? कहता है, वीर ठीक हूँ भाई। रोहित बोला, और सुन कल दीदी का फोन आया था, तू चल रहा है ना, वरना वो मुझे जान से मार डालेंगे। वीर, हाँ भाई मैं भी चल रहा हूँ। तभी सबके लिए चाय आती है और रोहित बोलता है, बड़ी माँ आपके हाथों में जादू है, और जिस दिन सुबह आपके हाथ की चाय मिल जाए ना तो बस दिन बन जाता है। वीर बोला, अबे जिस दिन क्या होता है, हर दिन तो सुबह सुबह यही होता है तू। रोहित, तो भाई तुझे क्या दिक्कत है, मैं अपने घर ही तो आता हूँ, यहाँ आने के लिए मुझे तुझसे पूछने थोड़ी ना पड़ेगा। वीर, हाँ चल ठीक है, अब रो मत तू। सभी दोनों की बात सुनकर हंसते हैं और दोनों को दुनिया से फर्क ही नहीं पड़ता। नयन आता है और वीर के पास जाकर, भाई आप ठीक है ना? हाँ दोस्त हम ठीक हैं। फिर आपको पट्टी क्यों बंधी है? अरे ये तो बस ऐसे ही बांधी, इसका क्या, इसे तो अभी उतार दे हम। नयन, नहीं भैया रहने दीजिए, आपको दर्द होगा। और वो वीर के गले लग जाता है। वीर भी उसे बड़े प्यार से पुचकारते हुए, चलिए हम आपको चॉकलेट सिलवाते हैं। नयन बोला, नहीं भैया हम नहीं खाएंगे, इसी वजह से आपको चोट लगी है ना, हम चॉकलेट्स खाने की जिद करते हैं और ना ही ये सब होता। सब हैरान थे कि नयन चॉकलेट्स के लिए कैसे मना कर सकता है, पर वीर जानता था कि नयन ऐसा क्यों कह रहा है और उसके मन से ये डर निकालना बहुत जरूरी है।